Namaskar, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Sri 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि एक डिटेल वीडियो में लेके आऊंगी जिसमें आपके पार्टनर जब आपसे मिले थे उस टाइम वो आपके बारे में क्या सोचते थे, आपको किस तरह से व्यू करते थे और अभी वो आपको कैसे व्यू करते हैं. सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है. एक्चुअली आपको अपना कार्ड चूज करना है. जिस इमेज से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको वो इमेज चूज करना है. सो आराम से देखें इमेज में, दोनों इमेज को ध्यान से देखें, डीप ब्रेथ करें, आंखें बंद करें. उसके बाद आपको जो पाइल दिख रहा है, जो कार्ड दिख रहा है, आप उसको सेलेक्ट करें. सो अगर आपको इस तरह से पाइल सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आप एंजल नंबर्स के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं. पाइल 1 में एंजल नंबर 111 है और पाइल 2 में एंजल नंबर 222 है. ठीक है. सो इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज करें. हम जाएंगे पाइल 1 के साथ. हेलो टू माय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. लेट्स सी कि आपके पार्टनर जब आपसे मिले थे उस टाइम आपको कैसे व्यू करते थे और अब वो आपको कैसे देखते हैं. उस टाइम उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन आपको लेके कैसे थी और अभी उनकी इंटेंशंस और फीलिंग्स आपको लेके कैसी हैं. डिवाइन प्लीज गाइड, पास्ट की एनर्जी डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. क्या बात है. एक एंजल की तरह आपको देखते थे पहले ये इंसान. एक लव हीलिंग मिरेकल्स वाली एनर्जी आपकी थी पास्ट में, जहाँ पे आप में ऐसी एनर्जी थी जहाँ बहुत अट्रैक्टिव थे, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लेकिन आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग था पास्ट में. जहाँ ऐसी एनर्जी आपकी रही हो कि जहाँ जो भी इंसान आपको देखता था वो एक बार आपसे कनेक्ट करना जरूर चाहता था. ये सब बात करना, फ्रेंड्स बनना या किसी भी तरह से कोई कनेक्टिविटी आपसे, आपके आसपास के लोग बनाना चाहते थे. एक ऐसी एनर्जी. सो पास्ट में आपके फ्रेंड सर्कल बहुत रहे होंगे जहाँ पे लोग आपको अपना बना लेते थे, लेकिन आपको लोगों को अपना बनाने में टाइम लगता था. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है. सो पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर आपको एक एंजल की तरह देखते थे. अब ये आप मेल है, फीमेल है, नो मैटर, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी थी जहाँ पे बहुत हीलिंग एनर्जी थी. सो आपसे बहुत ज़्यादा बात करना, आपसे मिलना, आपसे बहुत कनेक्टिविटी बनाना, ये सब अगर वो करते थे तो वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे थे कि आपसे बात करने से दिल हल्का होता है, आपसे बात करने से मन में एक खुशी होती है. ऐसी एनर्जी, मतलब आप हील करने वाली एनर्जी आप में थी. ठीक है. एक हीलिंग प्रॉपर्टी हम कहते हैं ना कि किसी से बात करके लगता है कि दिल हल्का हो गया. सो वैसी एनर्जी आपकी रही है पास्ट में. अभी इंसान आपको कैसे देखते हैं. डिवाइन प्लीज गाइड. लैक ऑफ कनेक्शन की एनर्जी अभी जमीन आसमान का अंतर है. आइसोलेशन वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि बार बार आप जो है सेपरेशन क्रिएट करते हो, या फिर आप आइसोलेट हो जाते हो, या फिर आप खुद ही सेपरेशन बढ़ाते हो, या फिर ऐसी एनर्जी जहाँ पे विक्टिम कॉन्शियसनेस में आप रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया, मुझसे बात क्यों नहीं किया, मुझे आंसर क्यों नहीं किया, रिप्लाई क्यों नहीं किया, और फिर आप अकेले हो जाते हो, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हो. इनको ऐसा लग रहा है अभी की एनर्जी. ठीक है. सो हम देखेंगे पास्ट की फीलिंग्स इनकी क्या थी. कहाँ गया डेक. प्लीज गाइड. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स पास्ट में क्या थी जब वो मिले थे मेरे व्यूवर्स से. प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. ओके. मैंने साइकिक दृष्टि में पास्ट लाइफ के क्या बैगेजेस, कार्मिक लूप आपने इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड किया, ये मैंने पोस्ट किया है. जाकर देखें, गाइडेंस लें. थोड़ा सा वो ऐसी रीडिंग है जहाँ पे अगर अंदर हिम्मत है देखने की तभी देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ रिवील हुई है. जो भी रीडिंग हुई है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाएगी. मतलब ये मैंने किया क्या, ये मैं ऐसे हो सकती हूँ क्या, ऐसा मैं हो सकता हूँ क्या, ऐसी एनर्जी आपको ज़रूर फील होगी. सो अगर हिम्मत है तो जाके देखिएगा. और वो रीडिंग देखने के बाद मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि जो लूप आपका है ना, आप उससे निकल जाओगे. ठीक है. बहुत कुछ क्लियरिटी आपको मिलेगी. इस लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या है आपकी और ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, लूप क्या है, कैसे निकलना है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा वो रीडिंग देख के. मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है उस रीडिंग को करके. ठीक है. प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की पास्ट की फीलिंग्स जब वो मिले थे उनसे.
ये इंसान जब आपसे मिले थे ना, उस टाइम में बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ऐसी रही है जहाँ पे ये बहुत पैशनेट थे आपके लिए, और इनको ऐसा फील हो रहा था ना जैसे कि कुछ स्टेबिलिटी आपके साथ होना चाहिए, या तो आपकी मैरिज इनसे होनी चाहिए, या फिर आप इनके लाइफ में एज पार्टनर हमेशा रहें, हस्बैंड वाइफ, एज हस्बैंड वाइफ हमेशा रहें। एक ऐसी एनर्जी, सो बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान पैशनेटली और इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड थे। एक ऐसी एनर्जी, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान आपको ऐसा देख रहे थे जहाँ पे आप में ऐसी भी एनर्जी थी कि एक डोमिनेट करने वाली एनर्जी, या फिर बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी जहां आप रिश्ते को लीड करना चाहते थे। सो ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहां पे ये इंसान आपके उस कॉन्फिडेंस को देख के अट्रैक्ट हुए हैं आपसे, और चाहते थे ये इंसान कि आप इनके लाइफ में एज हस्बैंड या वाइफ बनकर आप इनके लाइफ में रहो। ये इंसान ऐसा चाह रहे थे। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान की। फीलिंग्स इनकी आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली एनर्जी थी, जहाँ पे ये इंसान आपको बहुत कॉन्फिडेंट, लीडरशिप क्वालिटी, लीड करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके साथ। सो ऐसी एनर्जी, फीलिंग्स इनकी ऐसी थी। ठीक है, इंटेंशन क्या थे डिवाइन, प्लीज गाइड इंटेंशन वन मोर टाइम प्लीज। सो आप एक ऐसे इंसान के रूप में इनको दिख रहे थे। ओके, सो एक ऐसी इंटेंशन इनकी रही है जहाँ पे ये इंसान रिस्क लेने वाले इंसान है नहीं, लेकिन ये आपको देखने के बाद इनको ऐसा लगा कि इनको रिस्क लेना चाहिए आपके लिए। ठीक है, मेहनत करना चाहिए, एफर्ट्स लेना चाहिए। सो इंटेंशन इनकी आपको देखते साथ ही ऐसे बने होंगे जहाँ पे आपके लिए तो हम कहते हैं फील्डिंग खटना ज़रूरी है। सो ये इंसान पूरी फील्डिंग खटने के लिए रेडी थे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एक होता ना कि एफर्ट्स लगाना, हमने किसी को देखा, हमें अच्छे लगे वो इंसान, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, चैटिंग करते हैं, फिर जब बात होने लगती है तो मिलना है और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। तो ये इंसान आपको ऐसा भी दिखाए होंगे कि फाइनेंशियली ये बहुत स्टेबल हैं, या इनके पास बहुत ज़्यादा बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, घर परिवार को बहुत देखने वाले इंसान, ऐसा दिखाया होगा इन्होंने। सो ये आपके सामने वैसे प्रेजेंट हुए हैं जैसे आपको पसंद आते हैं लोग। मतलब आप एक ऐसे इंसान होंगे जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबल लोग ही पसंद आते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जो कि अपने फाइनेंस को प्रायोरिटी देते हैं। सो लग्जरी लाइफ आपको मे बी चाहिए थी, जो कि इन्होंने दिखाया आपको। भले ही इंसान फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होंगे, लेकिन दिखाया इन्होंने आपको ऐसा कि बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हैं ये इंसान, बहुत मेहनत करने वाले इंसान हैं। ऐसी एनर्जी, और ये रिलेशनशिप हो या फाइनेंस हो, इनका ध्यान जो है, इनके एफर्ट्स जो हैं बहुत होते हैं। सो इंटेंशनली ये इंसान ने ये सब दिखाया आपको। भले ये इंसान ऐसे इंसान है या नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि आपको ऐसा लगे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने में। ठीक है, सो ऐसा प्रिटेंड किया होगा इन्होंने। आपसे क्या चाह रहे थे पास्ट में इंसान, मेरे व्यूवर्स से इंसान पास्ट में क्या चाह रहे थे डिवाइन, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स पास्ट में क्या चाह रहे थे। ये इंसान चाह रहे थे पास्ट में जैसे आप हैं आप वैसे ही रहें, आप चेंज ना हो। ठीक है, ये आपकी एनर्जी को देख के ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपसे। मे बी पास्ट में आप बहुत सेल्फ लव करने वाले इंसान थे, जहाँ पे अपनी केयर करना, अपने फिजिक को मेंटेन रखना, या अपनी ब्यूटी को एनहांस करना, या उसके लिए कुछ एफर्ट्स लेना, या बाल आपके बहुत सुंदर खूबसूरत रहे होंगे, या स्किन आपकी बहुत अच्छी रही होगी, या फिर जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को लोगों के सामने, वो बहुत अट्रैक्टिव होगा। सो कुछ ऐसी फिजिकल अपीयरेंस आपकी इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, और ये चाहते थे इंसान कि आप वैसे ही अपने आप को कैरी करें। ठीक है, ये चाहते थे कि आप इनको मिस करो, मतलब ये आपको इस कदर आपकी लाइफ में छाएं, या इस कदर आपको अपने से ऑब्सेस्ड करवाएं कि आप मिस करो इनको, इनके बिना आप अधूरापन महसूस करो। सो ये जानबूझ के आपको ऑब्सेस्ड करना या आपको आदत लगवाना ये इंसान ने किया होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो ये आपसे ये चाह रहे थे पास्ट में। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन, ऑब्स्टिकल क्या थे पास्ट में, इनके हिसाब से ऑब्स्टिकल क्या थे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अकॉर्डिंग ऑब्स्टिकल्स क्या थे। वन मोर टाइम प्लीज।
ये आपके सामने कोई गलती करने से बचते होंगे इंसान, मतलब बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट होना, बातों को बहुत फिल्टर करके आपके सामने बोलना, कोई भी एक मिस्टेक से ये इंसान डरते होंगे। इनके लिए आपके सामने कोई एक गलती और आप इनको अपनी लाइफ से आउट कर दोगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपके फैन फॉलोवर्स बहुत रहे होंगे पास्ट में, या फिर बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप रहा होगा आपका, या फिर एडमायर्स आपके बहुत रहे होंगे पास्ट में, और ये चीज़ें इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके एडमायर्स बहुत हैं। सो इनको अपने आप को प्रूव करना था आपके सामने, है ना। सो प्रूव करने के लिए ये इंसान अपने आप को आपके सामने वैसे प्रेजेंट किए ताकि आप इनको जैसे वो दिखा रहे हैं वैसे ही देखो, वैसे ही समझो, ठीक है। सो इनको ऐसा था कि एक गलती अगर ये करेंगे तो आप इनको आउट कर दोगे, क्योंकि आपके मे बी एडमायर्स बहुत है, सो आपके सामने बहुत ऑप्शंस थे पास्ट में, तो इनको पता है कि एक मिस्टेक और ये आउट हो जाएंगे वो क्यों से, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान कोई भी गलती करने से बचते होंगे। ये इंसान वेट नहीं करते होंगे कि आप एफर्ट्स लोगे या आप कुछ बोलोगे, आप कुछ करोगे। ये खुद से एफर्ट्स लेते होंगे, पास्ट की बात है ये, ठीक है। ये खुद से एफर्ट्स लेते होंगे, आपको मैसेज करना, कॉल करना, बात करना, मिलने के लिए बोलना या कॉल के लिए बोलना या कुछ भी, ये खुद की इनके एफर्ट्स होंगे। ये पास्ट में वेट करने वाली एनर्जी इनकी नहीं है। ये कोई चांस नहीं लेना चाहते थे जिससे कि आपको ये मिस करे, मतलब मिस कर दे और कोई और आपको ले जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आप एक्सप्रेस करोगे, ये वेट ये नहीं करते थे, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ओके, पास्ट का आउटकम क्या हुआ डिवाइन प्लीज गाइड। पास्ट का आउटकम क्या हुआ, वन मोर टाइम प्लीज। ओके ओके ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान ने आपको ऑब्सेस्ड किया, उसके बाद ये इंसान गायब हो गया। पास्ट में इन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए होंगे जब तक आप इनसे ऑब्सेस्ड नहीं हुए। पास्ट में बहुत हिम्मत भी आपको दिखाए होंगे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, दुनिया से लड़ जाएंगे, ऐसी कुछ एनर्जी की रही होगी पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पे ये इंसान आपके सामने ऐसे प्रेजेंट किया इन्होंने अपने आप को, जहाँ ये बहुत हिम्मत है, बहुत गट्स है इनके अंदर, ठीक है। इनको डर नहीं लगता दुनिया से, ये जो चाहते हैं ये अचीव कर लेते हैं, ये जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। इनको कुछ नहीं देखना, ना सोसाइटी, ना फैमिली, ना कुछ। ऐसे प्रिटेंड किया होगा इन्होंने, ये ऐसे होंगे नहीं इंसान, लेकिन आपके सामने इन्होंने ऐसे दिखाया खुद को, ठीक है। और तब तक इन्होंने आपको मैसेज, कॉल या आपसे कनेक्टिविटी बनाई होगी जब तक आप इनके लिए ऑब्सेस्ड नहीं हुए। आपके ऑब्सेस्ड होने के बाद ये इंसान गायब हुए होंगे। आपके ऑब्सेस्ड होने के बाद ये इंसान एक्सप्रेस करना बंद किए होंगे। उसके बाद ये आपसे एक्सप्रेशन चाहते होंगे, ठीक है, कि आप ही एक्सप्रेस करो, ऐसी एनर्जी। सो पास्ट की एनर्जी मुझे ये दिख रही है पाइल 1 वालों के लिए। अब हम देखेंगे कि ये इंसान अभी इनके फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है आपको लेके। वेट, मैं एक दूसरा डेक निकाल लूँ। तो प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की अभी की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे पाइल 1 वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन अभी क्या है। वन मोर टाइम प्लीज। फीलिंग्स इनकी स्टक वाली एनर्जी, पॉज लिया इन्होंने, ऐसा लग रहा है, ठीक है। पॉज लिया इन्होंने, या तो आपने माफ़ी मांगी थी और इन्होंने माफ़ नहीं किया था, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे रिकनेक्ट करने के लिए इनको क्या करना होगा, एक अलग तरीके से सोचने की कोशिश ये इंसान कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान, एक होता है ना कि हम एक तरह से देखते हैं चीज़ों को और हम दूसरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे ये इंसान दूसरी तरह से भी कोशिश करें देखने की, समझने की। मुझे यहाँ पे एक मेडिटेशन वाली एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे इंसान कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन वाली एनर्जी में है, जहाँ चीज़ों को समझना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये इंसान इस रिश्ते को पॉज इन्होंने किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इंटेंशन क्या है डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इंटेंशन क्या है प्रेजेंट में। वन मोर टाइम प्लीज। इंटेंशन इनके रिकॉन्सिलेशन वाले हैं, लेकिन अभी ये इंसान पॉज ले रहे हैं, फीलिंग्स इनकी पॉज लेने वाली है। ये इंसान थोड़ा सा और कंटेम्पलेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी को देखना, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, इसको समझना, ऐसी एनर्जी है। लेकिन इंटेंशन में इनके एक न्यू बिगनिंग, रिकॉन्सिलेशन,
हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी है, सन एंड मून की एनर्जी, माय गुडनेस। सो एक ऐसी फीलिंग्स जैसे आपके साथ कोई कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिसके चलते आप लोग ये सब झेल रहे हो, ठीक है। सो ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान, इनको पता है कि आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे तो इनकी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये इंसान ऐसा देख रहे हैं क्योंकि पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी रही है, ठीक है। सो इंटेंशन ऐसा है कि जो चीज़ें रिलीज नहीं हो रही हैं वो आपसे रिकनेक्ट करके रिलीज हो जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है। अभी ये आपसे क्या चाहते हैं, डिवाइन प्लीज गाइड। अभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, वन मोर टाइम प्लीज। ये चाहते हैं कि आप इस चैलेंजिंग टाइम में डिफेंस मत करो अपने आप को, मतलब इनकी तरफ बढ़ने से खुद को रोको मत। ये आपसे ये चाहते हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि आप खुद को रोक रहे हैं या फिर इस कनेक्शन के लिए आप रेडी नहीं हैं, या जब ये आपको वापस से रिकनेक्ट करने के लिए आपसे आए थे तो आपने इतने अच्छे से इनको रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, जिसके चलते इनको लगता है कि आप खुद को रोक रहे हो इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, खुद को रोक रहे हो, जो कि नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप कोई वॉल क्रिएट ना करें और आप आगे बढ़े इस रिश्ते में, ठीक है। और इक्वल गिव एंड टेक करें, जैसे आप पहले करते थे वैसे आप इक्वल गिव एंड टेक करें। ये इंसान ये चाहते हैं। ऑब्स्टिकल क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड। ऑब्स्टिकल क्या है इस रिश्ते में अभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। ऑब्स्टिकल म्यूचुअल लव है ऑब्स्टिकल अभी इनके लिए। इनको लग रहा है ना कि आपने कहीं ना कहीं इनको खुद से अलग कर लिया है और अब आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी नहीं है। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं। सो वो जो म्यूचुअल लव था, वो जो प्यार आपके अंदर था, वो अब इनको नहीं मिलेगा, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये चीज़ इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। एक्शन क्या होगा, डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। एक्शन क्या होगा। सो ये इंसान एक प्यार का प्रपोजल आपके लिए लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई या तो ये इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में या फिर कोई और इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। आउटकम है ये और कुछ लोगों के लिए एक्शन है ये। सो क्योंकि आपके पार्टनर कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कोई ऑफर लेके आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन वो ऑफर बहुत छोटा सा होगा, इमेच्योर होगा, जहाँ आपको गुस्सा आ सकता है इनके ऊपर कि ये क्या है, या फिर कुछ बचकानी सी हरकत इनकी हो सकती है जिसके बाद आपको गुस्सा आ सकता है इनके ऊपर, ठीक है। सो मुझे ये एनर्जी विद इन 10 डेज के अंदर मुझे ये इंसान आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अभी सेल्फ लव वगैरह सीख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास जाएंगे तो इनका सेल्फ लव जो है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, वो ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन ये इंसान आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑफर लेके आ रहे हैं। मे बी बहुत छोटा सा ऑफर होगा जहाँ आपको गुस्सा आ जाएगा कि ये क्या है, लेकिन फिर भी ये इंसान आ रहे हैं। थोड़ा सा लैकिंग मेंटालिटी में है ये इंसान, जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अब आप किस तरह से बिहेव करोगे, आपके एक्शंस क्या होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। हम चेक करेंगे कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। डिवाइन प्लीज गाइड, टाइम प्लीज। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए डिवाइन। सब कुछ आपको सरेंडर करना चाहिए। गुड लक की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। सो डिवाइन आपको गुड लक बोल रहे हैं कि ये इंसान वापस आ रहे हैं, अब फिर से आपको गुड लक। रेडी हो जाएं इनके ट्रिगर्स के लिए। अगर आप रेडी हैं इनके ट्रिगर्स के लिए, या फिर आप रेडी हैं नॉर्मल होने के लिए, या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका रिश्ता कहाँ तक पहुँचा है, अपग्रेड हुआ कि नहीं, चीज़ें बेटर हुई कि नहीं, इम्प्रूव हुई कि नहीं। सो इनको एक मौका दें और देखें कि ये इंसान क्या करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्रुप में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कि अपने पार्टनर को मौका देना नहीं चाहते हैं। सो एक बार मौका देके देखें कि इंसान कैसा बिहेव कर रहे हैं। आपकी मर्जी है ये टोटली, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं और समय खराब होता है, जिसके चलते लोग कुछ एक्शंस खराब करते हैं। सो एक मौका इनको देख के देखें कि इंसान कैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर इनके बिहेवियर सही नहीं है, जो कि आपको पता चल जाएंगे 2 दिन में, है ना, उसके बाद आप डिसीजन लें, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी है, हील करें तभी चीज़ें बेटर होंगी, अदरवाइज
ये इंसान से आप मूव ऑन कर जाओगे, दूसरे कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो फिर से यही चीज़ें रिपीट होंगी। सो हीलिंग करें, रिलीज करें, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हम देखेंगे आपके पार्टनर, जब आपको उन्होंने देखा था उस टाइम उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या थी और अभी उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन आपको लेके क्या है, हम ये देखेंगे। ओके, सो मैंने साइकिक दृष्टि, मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैंने वीडियो पोस्ट किया कि पास्ट लाइफ का क्या ऐसा है जो कि आप इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं जिसे आप रिलीज कर सकते हो पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें जान के। लेकिन वार्निंग ये है कि अगर आप में स्ट्रेंथ है जानने की कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे और क्या आपने किया था पास्ट लाइफ में जो कि इस लाइफ में आप झेल रहे हो, अगर वो हिम्मत है तो ही वो रीडिंग देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हुई हैं जो कि थोड़ा एक्सेप्टेंस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर वो वीडियो आपने देखा तो आपको ये समझ में आ जाएंगे कि इस लाइफ के ब्लेसिंग्स और जो भी बैगेजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो क्यों हैं और उसको रिलीज कर सकते हैं आप। लेकिन अगर हिम्मत है आप में तो ही देखिएगा। ओके, Divine, please guide my dear angels, talk to me please. मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, उनके पार्टनर्स जब उनसे मिले थे उस टाइम की फीलिंग्स और अभी की फीलिंग्स कैसी है, पास्ट की फीलिंग्स बताएं। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। बहुत एक ऐसी एनर्जी आपकी ये इंसान देख रहे थे जहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर थी, जहां आप रिश्ते को लीड करना चाह रहे थे पास्ट में। सो आपकी सब बातें सुनना, जी हुजूरी करना, ये इंसान वैसे रहे होंगे पास्ट में जहाँ पे आपकी वो क्वालिटी ये देख रहे थे कि आप रिश्ते को लीड कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से एफर्ट्स लेना, एक्शन लेना, सही गलत सब समझना, इनको बताना, ऐसी ना जी। अभी ये इंसान मेरे व्यूवर्स को कैसे देख रहे हैं, अभी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स को कैसे देख रहे हैं, प्लीज गाइड। लैक ऑफ कनेक्शन की एनर्जी है। पाइल 1 में भी यही एनर्जी थी, ठीक है। लैक ऑफ कनेक्शन। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर हो रहे हो, आप अपने आप को जानबूझ के आइसोलेट करते हो, ठीक है। और आइसोलेट करके में भी आप अटेंशन पाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी। तो मुझे ये दिख रहा है, यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान अभी आपको ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप खुद को आइसोलेट करते हो अटेंशन के लिए, ठीक है। या फिर ये इंसान जब ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं तो आप दूर जाते हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी कि क्या है। डिवाइन, पास्ट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या थी, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज वन मोर टाइम प्लीज। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके अंदर, सॉरी, इनको आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फील होता था, ठीक है। बहुत इमोशनल, ये इंसान पहले आपसे इमोशनली ही कनेक्ट किए होंगे। माय गुडनेस, क्या है ये। एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे इनको लगा, जब पास्ट में इन्होंने कनेक्ट ही किया था ना आपसे, उस टाइम इनको लग रहा था कि आपके साथ कुछ स्पेशल बॉन्ड है, ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। उस टाइम से ही इनको लगा, क्योंकि कब्ज की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है ना, और सिर्फ इमोशनल कनेक्शन उस टाइम फील कर रहे थे ये इंसान आपसे। बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करना। सो बहुत इमोशन हो के बात करना, या फिर अपने घर की बातें बताना, या पास में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना जो कि इनके दिल के बहुत करीब था। उसके बाद ये इंसान ने बंद कर दिया होगा, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी बातें जो कि किसी को इन्होंने नहीं बताई होंगी, आपको बताई होंगी, ऐसी बहुत सारी बातें। सो मुझे इमोशनली कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। उनके फीलिंग सब आपको देखे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, ऐसा दिख रहा है। इंटेंशन क्या थे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के इंटेंशन क्या थे, वन मोर टाइम प्लीज। एक ऐसी एनर्जी जहां पे इनको ऐसा फील हुआ ना कि आप
सोलमेट है, या फिर गलती करने पे भी इंसान माफ़ी मांगना, या बार बार अपने आप को झुकाना, एक ऐसी एनर्जी। अभी अगर इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है, लेकिन पास्ट में ऐसी एनर्जी रही होगी जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को, रिश्तों को सही करना चाहते थे आपके साथ। भले उस टाइम आप नहीं चाहते थे सही करना, लेकिन ये इंसान बार बार अपने ईगो को भूल के आपके सामने झुकते होंगे और रिश्ते को सही करते होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। और बहुत स्पिरिचुअल देख रहे थे ये कनेक्शन, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ग्रुप ऐसा है जहाँ पहले से ही आपके पार्टनर को पता था कि आपके साथ कोई स्ट्रांग बॉन्ड है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर कोई स्ट्रांग बॉन्ड है, कोई डीप कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इनको ऐसा फील हो रहा था आपकी एनर्जी देखकर। इंटेंशन भी इनके ऐसे थे कि आपके साथ ये इंसान ग्रो करेंगे स्पिरिचुअली, आपके साथ ये इंसान सोलफुल होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है पास्ट की एनर्जी इनकी। आपसे क्या चाहते थे ये इंसान? मैन प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स क्या चाहते थे? मेरे पाइल 2 वाले व्यूवर्स, उनके पार्टनर्स उनसे क्या चाहते थे? वन मोर टाइम प्लीज। एक न्यू बिगनिंग, ये इंसान एक न्यू बिगनिंग आपसे चाहते थे। मे बी आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी पास में जहाँ पे आपको एक प्यार नहीं चाहिए, ऐसी वाली एक एनर्जी रही होगी आपके पास्ट की, आपकी एनर्जी, ठीक है। जहाँ आपको ऐसा लगता होगा कि इस इंसान के साथ आपका कुछ नहीं हो सकता है, या फिर आप कहीं ना कहीं नहीं सोच पा रहे थे इस रिश्ते को, लेकिन ये इंसान इस रिश्ते को सोच रहे थे और ये चाह रहे थे कि आप एक स्टार्ट करो आप कुछ। लेकिन एक लैकिंग माइंडसेट भी आपका देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे कुछ लैकिंग माइंडसेट थी आपकी, या तो प्यार पे विश्वास नहीं होना, या फिर इस इंसान पे विश्वास नहीं होना, ट्रस्ट इश्यूज होना, ये ऐसा देख रहे थे आपको। और चाहते थे ये इंसान की एक शुरुआत हो आप दोनों के बीच, कोई स्टेबिलिटी के लिए एक शुरुआत आप करें, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स क्या थे? प्लीज गाइड। ऑब्स्टिकल्स क्या थे पास्ट में? वन मोर टाइम प्लीज। बहुत इंट्यूटिव थे आप, आपको बहुत जल्दी पता चलता था कि क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये करने वाले हैं, और बहुत इनको जज करना या अपने इंट्यूशन को फॉलो करके इनसे कुछ ना कुछ पूछना, ये ऑब्स्टिकल था इनके लिए, ठीक है। आप नहीं चाह रहे थे पास में रिश्ता, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये इंसान जबरदस्ती आपकी लाइफ में घुसे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनके लिए ये थी कि सेपरेशन में पहले आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे इनको, चुप हो जाते थे आप। ये इंसान ने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू नहीं किया होगा, आपकी तरफ से शुरुआत हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में, ठीक है। आउटकम क्या था? डिवाइन प्लीज गाइड। पास्ट का आउटकम क्या था? वन मोर टाइम प्लीज। देखिए, पास्ट में आउटकम ये था कि ये इंसान एक ग्रोथ चाहते थे आपसे, मे बी मैरिज, बच्चे, फैमिली, या ग्रोथ, या स्टेबिलिटी, ये चाह रहे थे, ठीक है। आउटकम, या आप में से बहुत लोग पास्ट के ट्रिगर्स की वजह से अभी द एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी दिख रही है जो कि पास्ट में एक्सपीरियंस कर रहे थे आप लोग। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा, कभी खराब नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही थी, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि आप बहुत स्पिरिचुअल, बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एक हीलिंग प्रॉपर्टीज आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत इमोशनल आप इंसान हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लव, केयर, कंपैशन आपके अंदर है, और जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा नर्चर करते हो। एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान आपको देख रहे थे पास्ट में, जहां आपके अंदर बहुत प्यार, बहुत इमोशन, कंपैशन, काइंडनेस, ऐसी एनर्जी थी आपकी, ठीक है। ये इंसान पास्ट में आपको इस तरह से देख रहे थे, यस। अभी ये इंसान को कैसे देख रहे हैं? प्लीज गाइड। मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको अभी किस तरह से देख रहे हैं, और अभी उनके लिए उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है? वन मोर टाइम प्लीज। बहुत सारे कार्ड्स, इतने नहीं लेंगे।
क्या बात है। अभी इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है जैसे ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये जो दर्द है ना, जो चला आ रहा है सिलसिला, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। कॉल मैसेज वाली एनर्जी है, एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी है। सो ये सेपरेशन में जिस तरह से आप तकलीफ़ में हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी मुझे तकलीफ़ में दिख रहे हैं। इनको और झेल नहीं पा रहे हैं इस सेपरेशन को, या आपसे दूरी कोई इंसान और झेल नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे अपना प्यार, जो भी इनके मन में फीलिंग्स आपके लिए वो बोलना चाहते हैं। कॉल मैसेज, एक ग्रोथ, एक सक्सेस की एनर्जी, एक स्पीड की एनर्जी यहाँ पे। सो ये इंसान की फीलिंग्स ऐसी है कि काश आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो जाती और ये इंसान बात कर पाते आपसे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इंटेंशन क्या है डिवाइन इस इंसान के, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है। फॉर श्योर ये इंसान बहुत पैशनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। और थोड़ी सी विल पावर भी चाहते हैं अपने अंदर, ताकि ये इंसान एफर्ट्स ले सके आपके टूवर्ड्स। इस रिश्ते को अब ये इंसान लीड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इस रिश्ते को लीड करना चाहते हैं का मतलब ये है कि जो भी इस रिश्ते में ज़रूरत है उसको पूरा करना चाहते हैं इंसान। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब इंटेंशन और फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है अभी। मुझे ये कनेक्शन ऐसा दिख रहा है जहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई तो थी, लेकिन कनेक्शन दोनों तरफ से सेम है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जहाँ आपके मन में जो प्यार और अफेक्शन आपके पार्टनर के लिए है, वहाँ भी मुझे वही दिख रहा है इस इंसान के अंदर। आपसे क्या चाहते हैं इंसान, टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर से क्या चाहते हैं उनके पार्टनर्स, वन मोर टाइम प्लीज। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं आपसे, जो कि मे बी अभी थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है आपको उनको। इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच, ये चाहते हैं कि फिर से शुरुआत हो, रिकॉन्सिलेशन हो, एक न्यू स्टार्ट हो। ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में आपको ये देख रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप इस तरह से ही अपने आप को कैरी करें। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत डेस्परेट नहीं हैं इनके लिए, और ये इंसान चाहते हैं कि आप इसी तरह से अपने आप को कैरी करें जैसे आप अभी कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो इंसान पास में आपको कैसे देख रहे थे, बहुत इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत कंपैशन, लव, ऐसी एनर्जी में देख रहे थे। और अभी आप जो अपने आइसोलेशन किया, अपने आप को आइसोलेट किया आपने अपने आप को, तो ये इंसान चाहते हैं कि जो चेंजेस आपने इनसे दूर होकर खुद में किए हैं, आप उसको कैरी करें, उस एनर्जी को। बहुत डेस्परेट ना हो इस इंसान के लिए। जिस तरह की एनर्जी अभी आपकी, जो ऑरा भी आपका है, उसको ही आप कैरी करें। आप और ज़्यादा उनको अट्रैक्शन दे रहे हो, आप एक मैग्नेटिक पुल दे रहे हो उनको इस एनर्जी से, ठीक है। सो हाई प्रेस्टिस वाली एनर्जी बहुत सेंचुअल एनर्जी होती है। जब आप अपने पार्टनर से दूर जाते हो ना, तो रोमांटिकली आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, ये साइकोलॉजी है। इसीलिए मस्कुलाइन एनर्जी हमेशा रन करती है, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रन करते हैं, जिनको पता होता है कि रन करने वाला इंसान हमेशा दूसरे को खींचता है, पुल करता है, ठीक है। सो आप इनको मैग्नेटिक पुल दे रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। अभी ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको, डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है, वन मोर टाइम प्लीज। इनको लग रहा है कि आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में नहीं हैं, और आप अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आप अपने प्यार को अंदर ही रखेंगे, आप दिखाओगे नहीं इनसे प्यार आपका है, ये बच्चा है नहीं बच्चा है, या आप स्टेबिलिटी नहीं चाहोगे, एक ऐसी एनर्जी जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हैं, इनको ऐसा लग रहा है। मे बी पास्ट में इनके ऐसे कुछ बिहेवियर रहे हैं जहाँ आपको अब इनके ऊपर विश्वास नहीं है। सो एक विश्वास नहीं वाली एनर्जी, जहाँ आप करना भी चाहते हैं विश्वास, और फिर आपको अपने आप को आप समझाते हैं कि नहीं विश्वास करना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जो इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। आउटकम क्या होगा डिवाइन इस कनेक्शन का, प्लीज गाइड, या फिर इनके एक्शन क्या होंगे, डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब आप लोग नहीं चाहते हैं, या फिर आप लोगों के अंदर वो ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन को लेके, ठीक है। सो एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी है।
जब तक आप लोग कुछ चीज़ों को रिलीज नहीं करोगे तब तक ये रिश्ता ऐसा रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। माय गुडनेस, एक बैलेंस क्रिएट होने वाली एनर्जी है। सो ये इंसान दूर रह के आपसे अपने आप में एक बैलेंस क्रिएट किया इन्होंने, और ये चाहते हैं कि ये रिश्ता बैलेंस हो, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता स्पिरिचुअल हो, ये रिश्ता सिर्फ रिलेशनशिप ना रहे, ये कनेक्शन बने। एक ऐसी एनर्जी, सो सोलफुली इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। सो हायरोफेंट और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। सो एक सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली। ये ग्रुप जो कि सोलमेट हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप कार्मिक सोलमेट आप हो सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। ब्यूटीफुल। हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। डिवाइन प्लीज गाइडेंस फॉर माई पाइल 2। वन मोर टाइम प्लीज। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, अपने अंदर के नेगेटिविटीज को खत्म करना चाहिए। एक रीबर्थ वाली एनर्जी है, ठीक है। सो ब्यूटी की एनर्जी है, थोड़ा सा एनहांस करें अपनी ब्यूटी को। ये इनर आउटर ब्यूटी है, अपनी सोल में जो स्कार्स हैं उसको भी रिलीज करें और अपनी आउटर ब्यूटी को भी थोड़ा सा एनहांस करें, ध्यान दें अपने ऊपर, ठीक है। फ्रेंडशिप की एनर्जी है। कुछ सोल ग्रुप्स आपसे इस टाइम जुड़ेंगे, जो कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है। कोई सोल ग्रुप इस टाइम आपसे जुड़ेंगे जो कि आपको थोड़ा और हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। सो मुझे ये कनेक्शन ऐसा दिख रहा है ना, जो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्ट्रांगली आप लोग मोक्ष के बहुत करीब है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो बहुत लोग मुझे यहाँ पे अवेकनिंग की ऐसी जगह आप लोग ऐसे फेज में हैं जहाँ आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्शंस वगैरह समझ रहे हैं, एनर्जीज को समझ रहे हैं, कर्मा को समझ रहे हैं, यूनिवर्स को समझना चाहते हैं, बहुत कुछ और विजडम गेन करना चाहते हैं। मुझे ऐसा ग्रुप दिख रहा है ये, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोगों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।